हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 11.5 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की दी हुई मिलेगी और उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट ये देखो एक्सरसाइज है ना वो बिल्कुल इजी है। इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 11.3 या फिर 11.4 की थी उससे ये बिल्कुल ईजी है। इसके अंदर आपको क्या दिया मिलेगा, देखिए थोड़ा सा आपको क्लियर करवा देता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बिल्कुल इजी है। लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी कोई पावर ना हो। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ठीक है, यानी कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी ना, इसके अंदर क्या है कि आपको एक तो जो वाई फंक्शन मिलेगा उसकी कोई पावर नहीं मिलेगी, वाई की पावर आपको 1 मिलेगी, और एक वाई का जो डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी भी आपको 1 पावर मिलेगी। तो इन दोनों की कोई पावर नहीं मिलेगी, दोनों यानी कि फर्स्ट पावर के अंदर मिलेंगे, और दोनों की एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस इसी को ही लीनियर बोलते हैं। और आपने ये जो है इंट्रोडक्शन के अंदर भी क्लियर किया होगा, जब मैंने इस एक चैप्टर का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 1 पावर के अंदर होना चाहिए, और जो वाई वाला फंक्शन है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो भी 1 पावर के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसको छोड़ो। आप अब इसके अंदर ये नोट करो कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की दी हुई मिलेगी। देखो इसके अंदर जो आपका सबसे फर्स्ट केस है वो आपको मिलेगा दिया हुआ, ध्यान से देख लेना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू यू, इस फॉर्म में मिलेगा। देखो यहाँ तो आपको वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव मिलेगा डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू टू मिलेगा। इसके अंदर देखो क्या है, देखो ये तो आपका ठीक है, चलो आपको पता चल गया कि वाई है, लेकिन पी और क्यू क्या है इसके अंदर। आपको ना मैं एक याद करने की ट्रिक बता देता हूँ जो मैंने खुद के लिए बनाई थी, आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या है, वाई है। अगर ये वाई है तो ये आपका एक्स का फंक्शन मिलेगा, ये फिर वाई आ गया फिर एक्स का फंक्शन मिलेगा। यानी कि इसके अंदर जो पी एंड क्यू है वो देखो या तो आपको कांस्टेंट मिलेंगे, और या फिर आपको एक्स के फंक्शन मिलेंगे, एक्स का फंक्शन मिलेगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। देखो यहाँ वाई आ गया, वाई के बाद में आपका एक्स आता है ना, मतलब आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ वाई आ गया तो यहाँ एक्स आएगा, कहने का मतलब है कि आपको जो पी है वो एक्स वाला फंक्शन मिलेगा। यहाँ फिर वाई आ गया तो क्यू आपका एक्स वाला फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे पी और क्यू या तो दोनों के दोनों आपको कॉन्स्टेंट मिलेंगे या फिर आपके एक्स वाले फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, और इसको सोल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी है। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको बोलते हैं आई एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग आपका फैक्टर होता है ई की पावर क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी। बस बिल्कुल ईजी है। देखो ई की पावर लगा देते हैं पी। अब देखो पी क्या है, पी आपका एक्स का फंक्शन है ना। अगर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये दे रखी है तो पी आपका एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है तो देखो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन एक्स वाला है तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ये आपका एक्स का फंक्शन है तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका फाइनल सॉल्यूशन होता है देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, बस ये इसका फाइनल सॉल्यूशन निकल जाता है। बिल्कुल इजी है। इसका फाइनल सॉल्यूशन जो ओरिजिनल सॉल्यूशन आता है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन जिसको बोलते हो आप, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। बिल्कुल इजी है। इसके बाद में देखिए आपका जो नेक्स्ट केस है, इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट केस है वो क्या है, वो इसका उल्टा है। यहाँ आपको देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है तो यहाँ आपको क्या मिल सकता है, यहाँ आपको मिल सकता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में यहाँ पी एक्स इक्वल टू टू मिलेगा। देखो वही आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। यहाँ x है तो ये आपको y का फंक्शन मिलेगा, x y। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो p और q है, इसके अंदर जो p और q है वो आपके क्या है, वो या तो आपको देखो कांस्टेंट मिलेंगे या फिर ये y वाले फंक्शन मिलेंगे, y का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, याद करने की ट्रिक देख लो, x
वाई एक्स वाई, यानी कि जो पी और क्यू आपका या तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा 1 2 3 ऐसे कोई, और या फिर आपको वाई का फंक्शन मिलेगा। तो इसमें भी देखो यही लगता है सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका दोनों में सेम रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। ठीक है, अब आप ये देखो पी किसका फंक्शन है, इसके अंदर जो आपका पी है वो y का फंक्शन है ना, तो पी y का फंक्शन है, तो इसका देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, बिल्कुल इजी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये है बस e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p बस। और इसका जो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, फाइनल सॉल्यूशन ये आएगा इसका, ऊपर हमने क्या किया था, जब आपको dy पॉइंट x दे रखा था तो यहाँ पे हम किया था कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यही सेम इंटीग्रेशन ऑफ q। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर देते हैं ना, और ये जो q है आपका किसका फंक्शन था, y का फंक्शन था, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग होगा वो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। बिल्कुल जी है, बस आपको ये दो फॉर्मूले क्लियर करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि देखो हमने एक्सरसाइज 11.3 की थी, तो 11.3 के अंदर हमने किया था वेरिएबल सेपरेबल का केस। उसके अंदर हमने किया था कि एक्स वाले फंक्शन को अलग किया और वाई वाले फंक्शन को अलग किया, दोनों को अलग अलग करके वहाँ पे दोनों का इंटीग्रेटिंग कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो वो अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन निकल जाता था। लेकिन एक्सरसाइज 11.4 के अंदर हमने क्या किया, हमने देखा था कि होमोजीनियस इक्वेशन मिलती थी हमें। होमोजीनियस के अंदर हमने किया कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता था। लेकिन ये आपको इस टाइप की इक्वेशन दी हुई मिलेगी, इसके अंदर देखो ना ही तो हम x वाले फंक्शन और y वाले फंक्शन को दोनों को अलग कर सकते, ना तो इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते, और ना इसके अंदर y की वैल्यू वी एक्स पुट करके सोल्व कर सकते। इसीलिए इसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, बस ये दोनों तरीके जो मैंने आपको बताए हैं वो थोड़ा सा नोट कर लेना। इसके अंदर एक मेन फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आपका होता है ई की पावर पी, वो देख लेते हैं कि p किसका फंक्शन है। ठीक है, और जो इसका फाइनल सॉल्यूशन निकलता है यहाँ पे x या y हो सकता है, इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ में इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी क्वेश्चन करेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब अपनी जो एक्सरसाइज 11.5 है इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखना, इसने बोला सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर एक्स दे रखा है। तो देखो साइंटिस्ट इसको कंपेयर करो, मैंने आपको सबसे पहला केस बताया था ना इसका, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर आपको मिलेगा कि डी, देखो डी वाई पॉइंट एक्स दे रखा है ना, तो इसको डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे y है, y तो ये आपका x का फंक्शन मिलेगा, ये x y x, यानी कि यहाँ पे जो p और q है वो आपके x वाले फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर करते हैं तो आपके पास देखो p की वैल्यू निकल के आती है 2, पी वाई हो जाएगा ना, p की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो आपकी q की वैल्यू है q हो जाएगा 6 इंटू ई की पावर x। मैंने बोला था कि जो p और q है वो या तो आपका कॉन्स्टेंट मिलेगा या फिर आपका x वाला फंक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, बस यही होता है। ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p करेंगे तो p का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। मैंने आपको बताया भी था y x, यानी कि ये जो 2 है ना, आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, यानी कि 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगी, देखो 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये 2x हो जाएगा, सिंपल बात है, तो ये हो जाएगा 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर 2x। ठीक है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डी वाई पॉइंट डी एक्स होता है, अगर यहाँ पे y होती है ना तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना क्या आया है, ये आया है e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, q की वैल्यू क्या है 6 इंटू e की पावर x, 6 इंटू e की पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है e की पावर 2x, e की पावर 2x, इसका हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ये। तो आपका देखो y इंटू ई की पावर 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 आपका कोफिशिएंट है, बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखिए e की पावर x इंटू में e की पावर x, यानी कि e की पावर x को मल्टीप्लाई किया है e की पावर 2x से, तो आपका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2x प्लस x करो तो 3x हो जाएगा, e की पावर अपनी हो जाएगी 3x। इसका हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो अपना y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू हो जाएगा, देखो 6 इंटू ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, e की पावर 3x सेम आएगा, और x का जो कोफिशिएंट 3 है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब 3 से 6 को काट देंगे 2 पे, तो अपना यहाँ क्या रिजल्ट हो जाएगा, y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू, ये अपना हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 3x। ठीक है, और साइंटिस्ट यहाँ से देखो y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपना टोटल जो फंक्शन आता है वो तो y के रिस्पेक्ट में आता है ना, टोटल फंक्शन y वाला, y की वैल्यू निकालेंगे तो अपना हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 3x, इसके डिवाइड में लिख देंगे e की पावर 2x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखो e की पावर 3x को डिवाइड किया है e की पावर 2x से, तो अपने पास बचेगा e की पावर x। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन हो जाएगा, क्या फंक्शन बनेगा, y इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x, और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा ओरिजिनल फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था ना, डेरिवेटिव करने से पहले आपका ओरिजिनल फंक्शन ये था, इसका अपने dy/dx किया तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा जो आपको पहले से दे रखा है। ठीक है ना, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए। हाँ साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा नोट करना, यहाँ पे आप ऐसे मत सोचना कि c के मल्टीप्लाई में भी e की पावर कुछ ना कुछ दे रखा है, वो आप कंफ्यूज मत होना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जो c है उसको कहाँ ऐड करते हो। अगर आपने ये निकालने के बाद डायरेक्ट c को यहाँ ऐड कर दिया तो c के डिवाइड में भी ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद c लगाते हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जो आपकी बुक में दे रखा है c इंटू ई की पावर कुछ ना कुछ है, उसको भी आप कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास एक अननोन नंबर आएगी, और आप उसी अननोन नंबर को ही c बोलते हो, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसके बाद में देखिए इसका सेकंड जो पार्ट आगे है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, इसके सेकंड पार्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो देखो साइंटिस्ट इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करेंगे, dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q। ठीक है, ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यही है। देखो dy/dx प्लस py प्लस q है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर यहाँ y है तो ये आपका q का फंक्शन मिलेगा, ये x का फंक्शन मिलेगा, x y x, यानी कि आपका जो p और q है वो या तो आपका कांस्टेंट मिलेगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो x का फंक्शन मिलेगा। तो इससे कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या है, dy/dx प्लस में py, p की वैल्यू है 2, p की वैल्यू तो देखो कांस्टेंट है 2, और अपने पास इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू x वाला फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इतना इसको कंपेयर करने के बाद आपको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक है, और आपका p किसका फंक्शन है, x वाला फंक्शन है ना, एक ही बात है, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल इजी है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, 2 है, तो 2 का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास देखो e की पावर हो जाएगी, 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो आपका आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बस इसका फाइनल रिजल्ट निकालना बाकी है। फाइनल रिजल्ट क्या आता है, अगर यहाँ पे dy/dx है ना, यहाँ पे y दे रखा है ना, तो यहाँ अपना क्या होता है, यहाँ होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जो आपका q है वो x वाला फंक्शन है।
तो ये तो अपना देखो y इंटू ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2x, e की पावर 2x, ये तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, q की वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2x, e की पावर 2x। ठीक है, तो यहाँ तो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा y इंटू ए की पावर 2x इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, देखो आपका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2x माइनस एक्स करोगे तो x बचेगा, यानी कि e की पावर x बचेगा। तो यहाँ अपने पास देखो y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू, देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x सेम आएगा। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। आप ऐसा करो, यहीं लगा देते हैं प्लस का c कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो e की पावर 2x है इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस में c के डिवाइड में भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि c की कांस्टेंट वैल्यू क्या है। किसी अननोन नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास टोटल रिजल्ट अननोन ही आएगा। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, e की पावर x माइनस 2x करोगे तो माइनस एक्स बचेगा, e की पावर माइनस एक्स प्लस में c इंटू ई की पावर ये माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल रिजल्ट हो जाएगा y के इक्वल, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, देखिए dy पॉइंट डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3x। तो देखो इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो देखो ये dy दे रखा ना, तो dy पॉइंट डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए कि ये y है तो ये आपको x का फंक्शन मिलेगा, ये y है तो ये आपको x का फंक्शन मिलेगा, यानी कि जो आपका p और q है, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो अपने पास p की वैल्यू निकल के आती है -2, p की वैल्यू है -2, ये तो कांस्टेंट है। और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू आपकी है 3x, यानी कि ये आपका x वाला फंक्शन है। तो इसको देख के इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। आप देख लो p किसका फंक्शन है, x वाला फंक्शन है, सिंपल सी बात है ना। तो इसके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है -2, तो -2 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, e की पावर देखो -2 का करेंगे तो -2x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ये तो आपका आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका निकालेंगे फाइनल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे देखो dy अपॉन डी एक्स दे रखा है ना, तो यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट आएगा, ऊपर y ही आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -2x इक्वल टू, यहाँ देखो इंटीग्रेशन करेंगे q की वैल्यू है 3x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर -2x। ठीक है, तो यहाँ तो साइंटिस्ट देखो e की पावर माइनस में दे रखी है ना, इसका मतलब है कि y अपॉन ई की पावर 2x, इसका मतलब तो ये हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 3 तो आपका कोफिशिएंट है वो तो आप बाहर निकाल लोगे, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x, क्या करना पड़ेगा x इंटू ई की पावर -2x। इसका देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा u इंटू वी का, आपको पता है ना आइलेट का फॉर्मूला लगता है, जो आपने एक्सरसाइज 9.7 या फिर 9.8 के अंदर किया होगा शायद। ठीक है, जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रखे होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो a है एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि x आपका पहले आएगा, और जो आपका e है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो x है वो तो आपका u हो जाएगा, और e की पावर -2x है ये आपका v हो जाएगा। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, इसको देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ तो साइंटिस्ट अपने पास ऑलरेडी आ चुका है y अपॉन ई की पावर 2x इक्वल टू 3 आपका देखो टोटल के बाहर है। अब u इंटू वी का इंटीग्रेशन करोगे u एज इट इज, यानी कि आपका x एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर -2x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर -2x सेम आएगा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है तो वो इसके डिवाइड में आ जाएगा।
ठीक है। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको छोड़ो। v का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन किया तो e की पावर -2x सेम आएगा और इसके डिवाइड में -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो साइंटिस्ट अपने पास देखो y अपॉन e की पावर 2x है इक्वल टू, ऐसा करते हैं इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 3x, ये अपॉन में 2 दे रखा है और माइनस की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ हो जाएगा इनटू में e की पावर -2x है ना, e की पावर -2x, ऐसा करते हैं, चलो हाँ कोई बात नहीं, e की पावर -2x लिख लेते हैं। और माइनस के अंदर इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर -2x का, e की पावर -2x का इंटीग्रेशन करेंगे और ये जो माइनस का 2 है ये बाहर निकाल लेंगे, माइनस का 2 बाहर निकाल लेंगे, माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको साइंटिस्ट हर एक स्टेप को ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है। ये तो आपका देखो, ऐसा करते हैं, ये वाला जो e की पावर 2x है ना, इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरफ तो अपने पास y रहेगा इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा -3/2x इंटू e की पावर -2x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर +2x से, प्लस के अंदर यहाँ देखो 3/2 e की पावर 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर -2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर -2x सेम आएगा और इसको -2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तो देखो आपके पास y इज इक्वल टू क्या आया है, e की पावर, देखो e की पावर -2x यहाँ है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 2x - 2x करोगे तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 बचेगी, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ तो अपने पास बचेगा -3/2x, ठीक है। और यहाँ देखो ये माइनस का सिंबल है ना, तो बाहर माइनस का सिंबल लगेगा, 3/2 2 जा 4 हो जाएगा, और e की पावर 2x इंटू e की पावर -2x करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो अपने पास देखो y का फंक्शन ये आएगा, ठीक है। और प्लस में लगा देना, c कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 4th पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके 4th पार्ट में देखिए, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 4 इंटू dy/dx प्लस 8y इज इक्वल टू 5 इंटू e की पावर -3x दे रखी है। तो साइंटिस्ट आपने सिर्फ इतना देखा होगा कि dy/dx होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ में 4 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इधर से 4 कॉमन निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इस तरफ से जब हम 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास रहेगा, यहाँ तो dy/dx रहेगा, प्लस में यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो 2y बचेगा, इक्वल टू अपने पास है 5 इंटू e की पावर -3x, ये रिजल्ट है। तो यहाँ से देखो, जब हम dy/dx की वैल्यू अलग करेंगे, dy/dx प्लस में 2y, इसको अलग करेंगे तो ये वाला जो 4 इस साइड मल्टीप्लाई में था तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा इंटू e की पावर -3x। देखो टोटल रिजल्ट आ चुका है ना, dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q वाला फंक्शन आ चुका है। इसको कंपेयर करते हैं, dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q आ गया है, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, ये y है तो ये x का फंक्शन मिलेगा, ये y तो ये x का फंक्शन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे p और q की वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करते हैं तो देखो p की वैल्यू अपने पास आती है 2, ये तो कांस्टेंट है, और q की वैल्यू आपके पास आती है 5/4 इंटू e की पावर -3x, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p आपका कांस्टेंट 2 है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है 2 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखो e की पावर क्या हो जाएगी, 2 का इंटीग्रेशन तो 2x होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, जो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा, यहाँ देखो dy/dx दे रखा है ना, तो यहाँ पे अपने पास y आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू अपने पास है ये वाला 5/4 इंटू e की पावर -3x, ठीक है। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 2x,
ठीक है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ तो y इंटू ए के पावर 2x हो जाएगा इक्वल टू ये जो 5/4 है ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2x माइनस 3x करोगे तो अपने पास बचेगा ए की पावर माइनस एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ अपने पास y इंटू ए की पावर 2x इक्वल टू ये आपका 5/4 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स सेम हो जाएगा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है तो इसको -1 से डिवाइड कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो e की पावर 2x है इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 5/4 e की पावर माइनस एक्स है, इसके डिवाइड में करेंगे e की पावर 2x। जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, आपको पता है। तो यहाँ तो देखो माइनस का 5/4 e की पावर माइनस एक्स माइनस 2x करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का आएगा, माइनस एक्स माइनस 2x करोगे तो माइनस का 3x, और प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c। ठीक है, तो अपना जो y इज इक्वल टू ये इसका ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा।